और हम आज भी रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना असद महमूद मदनी साहब ने बिहार के किशनगंज के अंदर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने हुकूमत को ललकारते हुए ये बात कही है कि हम कानून के तहत, आइन के तहत आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। दोस्तों, मौलाना महमूद साहब मदनी ने बहुत सारी बातें इस मंच से बहुत ज़बरदस्त हुकूमत को लताड़ा है, जो हर एक मुसलमान को सुनना चाहिए। आइए दोस्तों, हज़रत मौलाना असद महमूद मदनी साहब ने अपनी ज़बान से क्या बातें कही हैं, उन्होंने बयान क्या दिया है, चलिए उनकी ज़बानी सुनते हैं। चलते वीडियो की तरफ उनकी ज़बानी सुनते हैं। और दोस्तों, किसी भी मुहज्जब समाज के लिए अदलो इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदलो इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत, बड़े से बड़ा मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसाइल पर फैसलों के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस होता है कि इन अदालत तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। मौजूदा वक्त में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसको नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला बहुत वाज़े तौर पर काबिल जिक्र है। अब तो वहां भी पहुंच गए हमारे बीच में अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब, अंगारा शाह साहब मौजूद हैं अजमेर शरीफ से। सवाल मुल्क का है। यह मुल्क इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ, बराबर के हुकूक के साथ, अक़लियतों और अक्सरियत की तफरीक के बगैर मुल्क बाकी रहेगा तो बाकी रहेगा। मुल्क की तरक्की होगी, खुशहाली होगी। सड़कें बनाई जाएं, एयरपोर्ट बनाए जाएं, ट्रेनें चलाई जाएं, तरक्की के जो काम दुनिया में हैं जिनका ताल्लुक मटेरियल से है वो जरूर किया जाए। लेकिन जिसका ताल्लुक इंसानों से है, अगर वो नजरअंदाज हो जाएगा तो याद रखना ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर ये इंसानों का नहीं, जानवरों का मुल्क होगा। अगर बराबरी नहीं होगी, अगर इंसाफ नहीं होगा, अगर इंसानों के बीच में मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर तफरीक होगी, अगर लोगों को जलील किया जाएगा, तो ये इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी और गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं
हमारे बीच में अंगारा शाह साहब मौजूद हैं, तो याद रखना ये जो वक्त है ना, ये बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। आज अगर रात है, अंधेरा है, तो हमेशा नहीं रहेगा। सुबह तो होगी जरूर, सुबह तो जरूर होगी, हमारा यकीन है। इसलिए घबराने की, मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। मैं औकाफ के ऊपर यह कहना चाहता हूं, वक्फ एक दीनी मामला है। मुसलमान आखिरत की सवाब की गरज से अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। याद रखिए, यह औकाफ किसी बादशाह या किसी हुकूमत की मिल्कियत नहीं, ये 100% मुसलमानों की वक्फ करदा जायदादें हैं। हमारे मुल्क में वक्फ जायदादों की कसरत इस बात पर दलालत करती है कि दीन इस्लाम ने इंसानों की खैरख्वाही और फलाह बहबूद पर किस कदर जोर दिया है। मुसलमानों ने किस फराख दिली के साथ अल्लाह की रजा और सदक़े जारिया के लिए अपनी जायदादें वक्फ की हैं। ये वक्फ हमारे बुजुर्गों की विरासत है। आज इसे हम इस तरह जाय होते नहीं देख सकते। हम दिहाइयों से इसके खुर्द बुर्द होने, इस पर नाजायज कब्जा और तसल्लुत होने की शिकायत करते रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतजाम और इंसराम SGPC के तर्ज पे किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी और वक्फ की बदहाली का तमाशा देखते रहे। बुजुर्गों और दोस्तों, इस पर मजीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत इस तरह की तरमीम करना चाहती है कि नाजायज कब्जा करने वालों का कब्जा आसान हो जाए और जिन्होंने कब्जे नाजायज कर रखे हैं उनका तसल्लुत मुकम्मल हो जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि जहां पे उंगली रख देंगे वो हो जाएगी, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अपनी ही जायदादें, इनके अपने वजीर ने इसी मर्तबा के सेशन में ये बात कही है कि इतनी जायदादें औकाफ की जो हैं वो लोगों ने कब्जे कर रखे। अगर हाथ रखने से वो जायदाद मिल जाती होती तो खुद औकाफ की जायदादों पर इतने सारे लोगों के कब्जे कैसे होते। वो जो मैंने शेर पढ़ा था ना कि शरारत खुद करे है और हमें तोहमत लगा दे है, वो तो भाई कब्जे तुमने करवा रखे हैं। और वक्फ बोर्ड बनता कैसे? हुकूमतें बनाती हैं। हम कहते हैं मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए वक्फ बोर्ड का बनाया जाना। आपने जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से आपने उन जायदादों का इंतजाम करने के लिए जो सूबाई औकाफ बनाए हैं जितने, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी, वो सब हुकूमतें बनाती, हुकूमतों के बनाए हुए औकाफ के साथ। और इतनी जायदादें आपको वजीर मान रहा है कि इतनी जायदादों पर कब्जा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मुसलमान को क्या करना चाहिए? मुश्किल हालात में मुसलमानों का अमल और रद्द अमल वो क्या होना चाहिए? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, सब्र, हिकमत और दानिशमंदी का आईनेदार होना चाहिए। अगर सब्र के साथ, हिकमत के साथ और दानिशमंदी के साथ सोच समझकर फैसले नहीं किए गए तो जो हमारा मुखालिफ जो चाहता है हमारे हाथ से वो काम करवाने में कामयाब हो जाएगा। वक्त का तकाजा है कि मुसलमान अपनी बसीरत और दूर अंदेशी का मुजाहरा करें, मुस्बत और मुतवाज़िन इक़दामात के जरिए मुआशरती तामीर और तरक्की में अपना किरदार मजीद मजबूत करें। तालीम के फरोग, माशी खुद किफालत, समाजी बहबूद पर
खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए हमें अपनी कम्युनिटी को इस काबिल बनाना है कि हर चैलेंज का सामना हिकमत और इस्तिकामत से किया जा सके। सितम कितना ही रुख बदले वफा की खून न बदलेंगे, वो तरकश अपना खाली कर दे हम पहलू न बदलेंगे। पानी बागबां का घर न बदलेगा, चमन वाले भी अपना रंग अपनी बू न बदलेंगे। जुनू वालों की शोरीदा मिजाजी भी न बदलेगी, वो जब तक तर्ज अंदाजे खमे गेसू न बदलेंगे। गमों की तर्जुमानी हो रही है, होती जाएगी, ये जख्मे दिल नहीं है, फूल हैं, खुशबू न बदलेंगे। तेरा बख्शा हुआ सरमाए गम इतना प्यारा है कि जामे जम से भी हम एक बूंद आंसू, कि जामे जम से भी हम एक बूंद आंसू न बदलेंगे। मेरे दोस्तों, मिजाज दावती बनाना है। परवरदिगार आलम ने हमको इस सरजमीन पर पैदा किया और हमारे लिए ये इनाम है उसका करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने इस सरजमीन पर हमको पैदा किया। हो सकता है हम किसी ऐसी सरजमीन पर पैदा होते जहां सब एक तरह के लोग होते, हमारे जैसे लोग होते। अल्लाह ताला ने हमको इस मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ अकायद के सरजमीन पर पैदा फरमाया और हमारे लिए इस सरजमीन को मैदान अमल बना दिया। ये अफसोस और दुख की नहीं बल्कि खुशी, मुसर्रत और शुक्रगुजारी का मौका है। हमें यहां मौका मिला है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की दावत पहुंचाने का। जरूरत इस बात की है कि मिजाज दावती हो, अदावती न हो। आज देखने में ये आया है कि कुछ लोग, कुछ जमातें, कुछ तंजीमें और हमारे बिरादरान वतन में भी थोड़े पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग दुश्मनी, नफरत फैलाकर, तकसीम करके लोगों को बांट रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया जाए कि अगर इस मुल्क में बसने वाले लोग बटेंगे, बांटे जाएंगे, तो मुल्क के साथ दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी। इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो नहीं सकती कि एक तबके को अलग कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, महरूम करने की कोशिश करी जाए, जलील और रुस्वा किया जाए। मेरे भाइयों, वक्त का तकाजा है कि मैं अपनी बात खत्म कर लूं। एक आखिरी बात कह करके अपनी बात खत्म कर लूंगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सब्र करो जैसा कि उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया और खुदा पर भरोसा करो। इसी तरह सूरह अहज़ाब ही में, वो सूरह अहकाफ में था, ये सूरह अहज़ाब में है, वदा अदाहुम व तवक्कल अल्लाह, और उनकी ईज़ा रसानी को नजरअंदाज करो। हां, तकलीफ हमको होगी, तकलीफ पे हम आवाज भी उठाएंगे, लेकिन फैसला परवरदिगार के हाथ में रहेगा। हम सब्र करेंगे इस्तिकामत के साथ, उनकी ईज़ा रसानी को नजरअंदाज करेंगे और खुदा पर भरोसा करेंगे। जब हमारा मिजाज अगर दावती हो जाए तो
कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे इस तरीके से बहस करो जो सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर हो। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इदफा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई को भलाई के साथ, याद रखिए बुराई बुराई से दूर नहीं हो सकती। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं बुराई को भलाई के साथ दूर करो, तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी वो उस वक्त ऐसे हो जाएगा जैसे वो गहरा दोस्त हो। ये हमें समझिए कि हमको खुशखबरी दी जा रही है। मैंने कहा दावती मिजाज की जरूरत है, अदावती नहीं। याद रखिए शहाबुद्दीन गौरी की दिल्ली छोड़कर सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजगे ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज चौहान के अजमेर में आए थे। वो गौरी की दिल्ली छोड़ी और पृथ्वीराज चौहान के अजमेर में पहुंचे थे। लोग कहते हैं ऐसा कर दिया होता तो आज हम आराम से होते, अगर वैसा कर दिया होता तो हम आराम से होते, हम चले गए होते, उनकी बात मान ली होती। दावत का बुनियादी तकादा यह था कि मजहब के नाम पर बनाए जाने वाले स्टेट के आइडिया को रिजेक्ट किया जाना था, और हम आज भी रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को। इस तरह से नहीं, छोड़ दीजिए माइक को बिल्कुल। आपने पहले ही 1 घंटा खराब किया, काम की बात ना हो, नारेबाजी होती रहे, पूरे कौम का मिजाज खराब कर दिया, नारेबाजी में लगा दिया, काम करने को तैयार नहीं है, अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, मुआशरे में रस्म रिवाज से लड़ने को तैयार नहीं है, मन मर्जी चलेगी मुसलमानों की। मुसलमानों अगर तुम्हारी मन मर्जी चलेगी तो फिर तुम्हारे ऊपर शैतान की हुकूमत चलेगी। जब अल्लाह की हुकूमत नहीं चल सकती, जब रसूलुल्लाह की हुकूमत नहीं चल सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भैया दुरूद तो पढ़ लो कम से कम। उनकी हुकूमत नहीं चलती तो किसकी चलेगी? किसकी हुकूमत चलेगी? अगर उनकी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? शैतान की चलेगी, जालिम की चलेगी। अगर जालिम की हुकूमत हमारे ऊपर चलेगी तो फिर हो गया क्या? फिर कौन सा इस्लाम है? किस मुसलमान की बात करते हो? मुश्किलात और मसाइब याद रखना, अगर तुम मुसलमान हो तो मुश्किल जरूर आएगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाते हैं और हम तुम्हारी आजमाइश करते रहेंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, और जान और माल और फलों के नुकसान से, यानी तुम्हें उजाड़ा जाएगा। तैयार हो इसके लिए? तैयार होना पड़ेगा। अगर मुसलमान हो तो तैयार होना पड़ेगा। कहते हैं हसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। आजमाए नहीं जाओगे। पहली आजमाइश यह है कि हम अपनी मनमर्जी करना छोड़ दें। यह है पहली आजमाइश। अपनी मनमर्जी करना छोड़ दीजिए। अपनी शादियां उसके मुताबिक कीजिए जो उसवे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शादियां, आपके बच्चे, आपके घर, आपके मामलात, आपका पड़ोस, अगर वो ठीक है तो सब ठीक, वो नहीं ठीक तो कुछ नहीं ठीक। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अभी आ रहा था तो मुझसे बांग्लादेश के बारे में सवाल कर रहे थे।
मैंने कहा अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के दरमियान में रहता है और वो अपने आप को गैर मुस्लिमों से ज्यादा, गैर मुस्लिमों के इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिमों से ज्यादा महफूज नहीं समझता, बाइज्जत नहीं समझता, तो ये मुसलमान के लिए अफसोस, दुख और सदमे का मकाम है। यह मुसलमान के ऊपर सवाल है। और अकलियतें, इस पूरे खित्ते में रहने वाली किसी मुल्क की अकलियतें हो, अगर अकलियतें चाहे यहां हो और चाहे वहां हो, अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको इज्जत और सम्मान नहीं मिल रहा है, तो याद रखना वो मुल्क मुहज्जब कहलाए जाने के काबिल नहीं है। चाहे हमारा मुल्क हो और चाहे पड़ोस का मुल्क हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कोई मुल्क हो, अकलियतें बाइज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए माइनॉरिटीज का इस पूरे खित्ते में। आज हमने ये ख्वाब सजाया है कि ये खित्ता बर्रे सगीर अगले 100 सालों में दुनिया को लीड करेगा। अमेरिका के हाथ में नहीं रहेगी अब क़यादत इंशाअल्लाह। लेकिन भाई हमारे बगैर कैसे होगा? हमारे बगैर नहीं होगा। हमें लेना पड़ेगा तुमको, हमें सम्मान देना पड़ेगा, हमें मौका देना पड़ेगा, बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तो अगली सदी हमारी होगी। अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। दोस्तों, आपने जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना असद महमूद मदनी साहब को सुना। बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हुकूमत को लड़ताड़ते हुए कहा कि हुकूमत आज हमारे मसाजिदों को, वक्फ की ज़मीनों को, दरगाहों को हड़पना चाहती है और मुसलमान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहती है। जो हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, जो गंगा और जमुना की तहजीब है, उसको तोड़ना चाहती हैं, उसके अंदर फूट डालना चाहती हैं। ये मौलाना असद महमूद मदनी साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर एक बयान दिया है। ये बयान रुकना नहीं चाहिए। हर मुसलमानों को शेयर करें। इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।